साल 2024 खत्म होने को है और 2025 दस्तक देने लगा है। जल्द ही नए साल में हम प्रवेश करेंगे। इसके पहले जान लें कि मध्य प्रदेश में इस साल वो कौन से बड़े अपराध हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को दहशत में डाला। भोपाल के मेंडोरी गांव में एक कार में 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद मिले। इनकम टैक्स ने कार में मिले पैसे और सोने को जब्त किया। इससे एक दिन पहले लोकायुक्त ने परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के घर ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर की है। उसने एजेंसियों से पूछताछ में कार के सौरभ शर्मा के होने की बात कबूल की। वहीं लोकायुक्त को सौरभ शर्मा के घर से 7 करोड़ 98 लाख रुपए की नकदी, सोने और चांदी के साथ महंगे सामान मिले। सौरभ शर्मा के कार्यालय में जमीन से एजेंसी को 234 किलो चांदी मिली। इस पूरे मामले की जांच 4 एजेंसियां मिलकर कर रही है। सौरभ शर्मा के पास से बड़ी संख्या में संपत्तियां बरामद की गई। इसे 2024 की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अभी इस जांच में कई करोड़ों की संपत्ति और सामने आने की आशंका भी है। इस मामले में लोकायुक्त, आयकर, ईडी की टीम अब जांच कर रही है। सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नौकरी के दौरान परिवहन नाकों से पैसा कमाने की बात खुलकर सामने आई है। हालांकि अब मोहन सरकार ने कई शिकायतों के सामने आने के बाद परिवहन नाकों को बंद कर दिया। वहीं सौरभ शर्मा ने भी 2023 में ही नौकरी छोड़कर ठेकेदारी शुरू कर दी। एजेंसियां हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर हम दूसरे मामले की बात करें तो वो है इंदौर से सटा महू, जहां सेना की फायरिंग रेंज में सेना के 2 अधिकारियों को बंधक बनाकर उनकी महिला मित्रों से गैंगरेप किया गया। सितंबर माह में हुई इस घटना को पास के गांव के रहने वाले 6 लोगों ने अंजाम दिया। आरोपी इंदौर के मानपुर बड़गोंदा के रहने वाले थे। बड़गोंदा थाना क्षेत्र में हुई घटना ने प्रदेश के साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि सेना के 2 अधिकारियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं बात करें अगर तीसरे ऐसे अपराध की जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचाई, तो वो था राजधानी भोपाल से जब्त एमडी ड्रग्स। दरअसल भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में अक्टूबर माह में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने छापेमारी कर 1800 करोड़ रुपए की एमडी बनाने का कच्चा माल जब्त किया। इस कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से एक लिक्विड जब्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख बताई गई, प्रति लीटर बताई गई। यह लिक्विड मेफेड्रोन था जिसका इस्तेमाल ड्रग माफिया ड्रग्स बनाने में किया करते। छापामारी के दौरान मौके से 840 लीटर मेफेड्रोन का लिक्विड बरामद किया गया। ये काम एक फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री की आड़ में किया जा रहा था। इसमें एजेंसियों ने कई तरह की छापेमारी कर ड्रग के धंधे में शामिल अपराधियों को धरपकड़ शुरू की और इसके तार प्रदेश के कई शहरों से जुड़े पाए गए। वहीं अगले अपराध की अगर बात करें तो रीवा में दंपत्ति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप किया गया। मध्य प्रदेश रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में अक्टूबर माह में पिकनिक मनाने गए दंपत्ति को बंधक बनाकर आरोपियों ने पत्नी के साथ गैंगरेप किया। इस घटना की शिकायत के बाद भी पुलिस मामले को दबाए बैठी थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से गैंगरेप किया। दोनों भैरवनाथ मंदिर के पास घूमने गए थे। घटना सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत गरमाई। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी घेरा था। सरकार पर कई आरोप लगाए थे। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी मोहन सरकार पर सवाल दागे थे। कोदो खाने से बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत। अक्टूबर माह में ये बड़ी एक खबर सामने आई थी, जहां बांधवगढ़ में 72 घंटे में 10 हाथियों की मौत हो गई थी। हाथियों की मौत के बाद उमरिया से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हड़कंप मचा। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत की संभावना फंगस लगा कोदो खाने से लगाई गई। हाथियों के पेट में बड़ी मात्रा में कोदो निकला। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 90 साल पुरानी तमिलनाडु की रिपोर्ट है जिसमें फंगस लगा कोदो खाने के बाद वह टॉक्सिक हो जाता है। चक्कर आना, उल्टी जैसी समस्या होती है। हाथियों की मौत के बाद अधिकारियों ने किसानों की 7 एकड़ जमीन में लगी कोदो की फसल को नष्ट किया। वहीं सरकार ने भी हाथियों के संरक्षण को लेकर कई बड़े और अहम निर्णय लिए। इसके अलावा हरदा जिले में 6 फरवरी 2024 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था। फैक्ट्री में आग की वजह से आसपास के 60 घरों में आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। 100 घरों को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर 15 टन बारूद रखा था। इसमें कई लोगों की जान गई।
इतना ही नहीं, इसके बाद जब इस दीपावली की बात करें तो पटाखों की कमी रही, क्योंकि हरदा की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से पटाखों का उत्पादन बाधित हुआ था। रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर एएसआई की हत्या की। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया था। 5 मई को अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने एएसआई को कुचल दिया। एएसआई महेंद्र बागरी की इसमें मौत हो गई। बागरी अपने साथी उप निरीक्षक गया प्रसाद कन्नौजी और कांस्टेबल संजय द्विवेदी के साथ देर रात फरारी वारंटी को पकड़ने के लिए गए थे। उन्होंने समंधिन नदी से रेत उत्खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर चालक राज रावतकोल को रोका, तभी चालक ने एएसआई को कुचल दिया। इस साल नरसिंह घोटाले का नाम बार बार निकलकर सामने आया। इस घोटाले पर भी बहस हुई। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में अनियमितताओं की जांच के दौरान कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने 20 मई को अपने ही 2 इंस्पेक्टर को धर दबोचा। इस मामले में भोपाल की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में तैनात 2 इंस्पेक्टर समेत 5 लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों अधिकारी मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में अनियमितता की जांच टीम में शामिल थे। इसमें सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े हुए। उज्जैन से एक मामला पूरे साल जिसने सुर्खियां बटोरी थी, वो खबर थी महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी का जहर खाना। दरअसल महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी को पद के साथ अखाड़े से निष्कासित किया गया। इसके बाद उन्होंने मई माह में जहर पी लिया। एक संत को महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर की गई 7,50,000 की धोखाधड़ी के मामले में उन पर कार्रवाई की गई थी। इस मामले में मंदाकिनीपुरी और हरिद्वार के रहने वाले उनके एक सहयोगी अश्विन चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के ग्राम सिल्लरपुर में 18 फरवरी को सैकड़ों गायों के शव जंगल में पड़े मिले। ये गायें शिवपुरी झांसी राजमार्ग से महज 500 मीटर की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर पड़ी थी। इतनी बड़ी संख्या में मृत गायें देखकर ग्रामवासी भी हैरान हो गए। इसी के साथ उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरे प्रदेश पर सवालिया निशान दागा था, जिसके बाद न सिर्फ उज्जैन पुलिस बल्कि पूरा प्रदेश शर्मिंदा हुआ था। दरअसल उज्जैन में 4 सितंबर को एक महिला से फुटपाथ पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया। महिला की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला का वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद सलीम को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया था। इंदौर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम में जुलाई माह की शुरुआत में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। एक के बाद एक 5 बच्चों की मौत की सूचना आने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। आश्रम की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका संचालन युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के संरक्षण में होता है। भोपाल से एक बड़ी खबर इस साल जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। भोपाल के स्टेट म्यूजियम से 15 करोड़ की चोरी की कोशिश। दरअसल चोर 15 करोड़ रुपए के सोने और चांदी लेकर म्यूजियम से फरार हो रहा था, लेकिन 25 फीट ऊंची दीवार से कूदते समय उसके पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वह भाग नहीं सका। अगले दिन वो बेहोश मिला। उसके पास से लूट का सामान बरामद हुआ। आरोपी विनोद यादव बिहार का रहने वाला है। वह गुप्त काल की कलाकृतियों की बोरी में भरकर फरार हो रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।